कौन जी रहा हमारी जिंदगी है, कभी है हम सफर कभी वो अजनबी है। गले लगा के जो गया है बेवफा तो क्या गिला है। मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। मैं तो सोच रही हूँ कि फैसल को भी कोई अच्छी सी बिजनेस करवा दूँ, और अगर ये मान जाए तो मैं इसे बाहर भेजूँ। भाई को, भाई सोनिया को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। घर बाप का, गाड़ी पैसा बाप का, इसका अपना क्या है? तो तुमने नवाज से शादी करनी है? नहीं, निम्रा से। निम्रा से क्यों? निम्रा से क्यों नहीं? तुमने देखा था ना अपने डैडी का रिएक्शन उस दिन, क्या था? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ निम्रा से शादी करनी। अरे बेटा, अगर कोई 0 मीटर गाड़ी का सवाल होता तो तुम्हारे डैड से लड़ झगड़ के मैं दिलवा देती। ये तो तुम्हारी, ये मेरी जिंदगी का मामला है, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ निम्रा से, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो बहुत बुरा हुआ फुरकान साहब। बस क्या कर सकते हैं, फराज ने बात को छुपाकर और खराब कर दिया। अब ऐसे शख्स के साथ कैसे बेटी ब्याह देता। तो बहुत अच्छा किया आपने। अब ऐसे बेएतबार शख्स के साथ कैसे रिश्ता जोड़ा जा सकता? हकीम साहब, मुझे याद आ रहा है कि उस दिन आपने एक रिश्ते का जिक्र किया था। हाँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं फुरकान साहब, मेरा रोजाना का आना जाना है वहाँ। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, बात चलाइए, मेरी तरफ से इजाजत है। क्यों दिल से चाहतों के ये रंग उतर गए हैं, क्यों बेबसी के मौसम आंखों में भर गए। जी, मैं बताता हूँ आपको जल्द। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं घबरा नहीं रहा, तुम लोग कल की तैयारी करो, मैं और मामा तुम्हारी तरफ आएंगे। भाई साहब, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी अगर नवाल मेरे घर की बहू बने तो। शिकवा नहीं किसी से, शिकवा नहीं किसी से। उसका दिमाग खराब हो गया। मैं भी पहले हैरान हुई थी, मगर फिर सोचा कि इतने अरसे से जाजिब निम्रा को देख रहा है, हो सकता है उसे पसंद करने लग गया हो। फुरकान अपनी लाइक फाइक बेटी का हाथ उसके हाथ में कैसे दे देगा? और वो निम्रा, वो मानेगी? आप हर बात का पहलू क्यों देखते हैं? जरा ठंडे दिल से सोचें। निम्रा का रिश्ता जाजिब के लिए बहुत बेहतर है। जाजिब लापरवाह और जज्बाती लड़का है और निम्रा ही उसे संभाल सकती है। और फिर वो डॉक्टर बनने वाली है, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कमाने वाली लड़की है। अब जाजिब कमाए या ना कमाए, कम से कम निम्रा अपना और अपने बच्चों का खर्चा तो उठा सकेगी ना। ये खुदगर्जी नहीं होगी? हर कोई अपनी औलाद के लिए खुदगर्जी होता है, अपनी औलाद के लिए भला ही सोचता है। एक आप हैं जो सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं सिवाय जाजेब के। और मत भूलिए कबीर साहब कि जाजेब हमारा अकलौता बेटा है, हमारे पास उसके सिवा और कुछ नहीं है। वो अच्छा है या बुरा है तो हमारी औलाद ना।
और वो निम्रा से प्यार करता है, और मैं उसका दिल टूटता हुए नहीं देख सकती। लेकिन फुरकान कैसे मानेगा? मैंने 2-1 बार इशारतन बात भी की थी, मगर पहले जैसी बात नहीं है। और फिर जाजेब जैसा रिश्ता उन्हें कहाँ मिलेगा? हमारा बेटा हमारी सारी जायदाद और कारोबार का अकलौता वारिस है, और शादी हो जाएगी तो फिर वो जिम्मेदार भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नवाल के होते हुए मैं निम्रा का रिश्ता नहीं मांग सकता। तो इशारा तो कर दें। ठीक है, लेकिन अपने बेटे को कहो पहले खुद को निम्रा के काबिल बनाए, दफ्तर आया करे। ये तो बड़ी अजीब बात बताई आपने बीबी। आप क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आपने फैसल मियां से बात की? डरती हूँ अगर बदलिहाज हो गया तो। उसने साफ कह दिया कि वो सोनिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, तो मैं क्या करूंगी? आप तो समझ सकते हैं माँ की बेबसी, जिसके पास सिवाय अपने बेटों के और कुछ ना। बहुत अच्छा किया आप, बहुत अच्छा किया। जब तक लिहाज का पर्दा दरमियान में रहता है ना, तो तब तक सब कुछ ठीक कहलाता है। मैं क्या करूं हकीम साहब? बाज़ दफा अल्लाह की मसलहतें कुछ समझ में आती हैं। अब मैं समझा कि फुरकान साहब ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए क्यों कहा था, और बारात से 2 दिन पहले बेटी का रिश्ता क्यों टूटा। क्या मतलब? अब एक ही रास्ता है हमारा। अल्लाह सब कुछ अच्छा करेगा, फिक्र मत कर। मैंने कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की जिंदगी में ऐसी आजमाइश आ जाएगी। कबीर, खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। कबीर, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेटी की जिंदगी खुशियों से भर जाए? क्यों परेशान होते हो? अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मेरे दिल में कभी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि काश मेरा कोई बेटा होता, लेकिन इन हालात में खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। कह तो तुम ठीक रहे हो, बेटे का बहुत सहारा होता है। अब देखो ना, जब से जासिब ने कारोबार में दिलचस्पी लेना शुरू की है, मुझे तो लगता है कि मेरा आधा बोझ कम हो गया। ये तो खुशी की बात है। अरे खुशी की बात तो उस वक्त होगी जब तुम्हारी और मेरी दोस्ती मजीद मजबूत होगी। क्या मतलब? खैर, ये इन बातों का वक्त नहीं है। तुम नवाल की शादी से फारिग हो जाओ, तब तक जासिब भी अपने कदम जमा लेगा। ये निम्रा का आखिरी साल है। आपको तो पता है कि वो सारा साल 4 जोड़े कपड़ों में रहती है, 2 सर्दियों के, 2 गर्मियों के। लेकिन आज तो नए कपड़े निकाल के तैयार होके गई है। गई कहाँ है? मुझे तो शक है कि रिश्ता देखने गई है वो। हकीम साहब और मोइज साहब भी साथ थे उनके। मोइज का रिश्ता देखने गई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हकीम साहब से कह रही थी कि आपने इतला भिजवा दी। तो हकीम साहब कहने लगे कि अचानक जाएंगे। जब तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है तो मुझे अंदाजे लगाने के लिए फोन किया है क्या? जब वो लोग वापस आ जाएं तब मुझे बताना सारी बात। और सुनो, आंखें और कान खुले रखा करो। जी मेम साहब। क्या हुआ?
तुम फैसल से कहो कि कल शाम को तुम्हारा प्रपोजल लेकर आए, वरना मैं फवाद का रिश्ता कबूल कर लूंगी। मामा, जो कहा है वो करो। मगर वो एक दिन में मामी को कैसे मनाएगा? ये मेरा और तुम्हारा मसला नहीं है, तुम फौरन बात करो फैसल से। मगर वो बेचारा किसी और का हो जाएगा और तुम बेचारी इस घर में बैठी आंसू बहाती रहे। जानती हो ना, आमना पहले भी मेरे फैसले के आगे चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी, तो कैसे इतनी आसानी से इस दफा वो हार मान लेगी? मैं करती हूँ फैसल से बात। तुम फौरन उससे बात करो, इससे पहले कि वो कोई चाल चले। हम पहले उसे शह और फिर मात देंगे। हकीम साहब, अगर मुझे लड़की पसंद आ गई ना तो आप ही बात करेंगे फिर। अम्मी, मुझे तो लगता है आप लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। प्लीज देखें, एक बार भाई से पूछ लें, अगर वो बागी हो गए या कुछ गलत हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? बस बस बेटा, ये ब्राउन गेट के सामने। ये वाला? तो हाँ, ये वाला। नहाल बेटा, जल्दी से 3-4 कप चाय बनाकर ड्राइंग रूम में ले आओ। कौन आया है अब्बा? बेटे, हकीम साहब हैं, साथ में उनकी कोई जानने वाली खातून है। यहां से गुजर रहे थे तो मिलने आ गए। चाय ले आओ। हकीम साहब, मुझे याद आ रहा है कि उस दिन आपने एक रिश्ते का जिक्र किया था। हाँ, तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, बात चलाइए। मेरी तरफ से इजाजत है। हकीम साहब, या अल्लाह, और आजमाइश सर पर खड़ी हो गई। ये क्या किया आपने? आपको नजर नहीं आ रहा था? सर, I'm really sorry, I know गलती मेरी है। मैं क्या करती, आगे से बाइक वाला आ गया था। चले, कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बम्पर ही हिला है सिर्फ। जी मगर हेलो, हाँ नवाज। अच्छा ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ओके बाय। माशाल्लाह भाई साहब, आपने बच्ची की बहुत अच्छी तरबियत की है, वरना आज के दौर में इतना तहम्मुल और इतना ठहराव कहाँ देखने को मिलता है। बिन माँ की बच्चियां हैं, मैंने कोशिश की है कि इन्हें अच्छे बुरे की तमीज और ढंग से जिंदगी गुजारने का सलीका सिखा सकूं। नजर भी आता है। मेरी छोटी बेटी निमरा, उसमें जरा बचपना है अभी, लेकिन मेरी बड़ी बेटी नवाल बहुत बुर्दबार और साबिर बच्ची है। मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात करना नहीं आती, लेकिन हकीम साहब पर मुझे पूरा एतबार है, और हकीम साहब आपके घराने की बहुत तारीफ कर रहे थे। दुकान साहब,
इसमें फैसल में की चंद तस्वीर हैं और दीगर मालूमात हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी पूरी तसल्ली कर लें। क्या हुआ, तुमने इस तरह इतनी अर्जेंटली मुझे ऑफिस से क्यों बुलवाया? मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। थैंक यू। अच्छा ठीक है बाबा, जल्दी करो, मेरे पास से 15 मिनट है, फिर मुझे ऑफिस वापस जाना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इशू पर आती हूँ। तुम्हें कल शाम तक मम्मा के पास प्रपोजल लेकर आना है। कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो अभी तक अम्मी से बात भी नहीं की। तो कब करोगे? पापा के दोस्त के बेटे का प्रपोजल है। अगर तुम कल शाम तक मामी को लेकर नहीं आए तो मामा उसे हाँ कर देंगे। और तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। मैं घबरा नहीं रहा, तुम लोग कल अपनी तैयारी करो, हम लोग आएंगे तुम्हारी तरफ। इतना अचानक फैसला मत करो, मुझे मामा के सामने शर्मिंदा नहीं होना। ये जल्दी का फैसला नहीं है सोनी। देखो, आई एम श्योर अम्मी मान जाएंगी, वो हम दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती हैं। थोड़ा सा डांटेंगी, नाराज होंगी, बट फिर मान जाएंगी। तुम्हें पहले तो ये सब इतना आसान नहीं लगता था, अब क्या हो? It's all because of you. तुम जिस तरह फुप्पो को हमारी तरफ लेकर आई, उससे सारी आइस ब्रेक हुई है। उससे पहले अम्मी समझती थी जैसे तुम लोगों के सामने हमारी कोई औकात नहीं है, तुम लोग हमें हकीर समझते हो। लेकिन कल तुम लोगों के जाने के बाद उन्होंने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। And listen, अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। जाहिर है वो वही चीज चाहेंगी जिसमें मेरी खुशी होगी। आई एम श्योर वो मेरी बात मानेगी। आई होप सो। और वैसे भी वो क्या कहते हैं कि वो चिराग लेकर भी ढूंढेगी ना, तो उन्हें मुझ जैसी बहू नहीं मिलने वाली। रियली? हाँ ये तो है। अब यूं ही बैठे रहना है या कुछ खाना पीना भी? आपने नवाल के बारे में तो सब बता दिया मैंने। जी हकीम साहब ने जिक्र किया, बहुत अफसोस की बात है। गलती हम बड़ों की है कि बच्चियों की मर्जी और खुशी के खिलाफ फैसले कर लेते हैं। भाई साहब, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी अगर नवाल मेरे घर की बहू बने तो। नवाल बहुत अच्छी लड़की है। नवाल? उसे यहाँ बुला के बात करेंगे। चालाकी दिखा के बड़ी बेवकूफ़ी की उस औरत ने। वो तुम्हारे और फैसल के ताल्लुक को भाग गई थी। अब्दुल, अब्दुल। जी जी बाजी। अब्दुल, गाड़ी लग गई। आज फिर बाजी? ये पकड़ो, गाड़ी बाहर ही है, उसे वर्कशॉप लेके तो उसे ठीक करा के वापस आना। अंदर ना आए गाड़ी, और गाड़ी के अंदर कुछ सामान है वो पहले घर में छोड़ देना। अब बका है अंदर, देखिए कहीं वो आता नहीं रहे। कौन मेरा पीछा करते करते घर तक आ गया? आपको शर्म नहीं आती अब लड़कियों का पीछा करते हुए? आपसे एक बार सॉरी कर दिया है ना। अरे मुझे क्या जरूरत है? मुझे तो ये लग रहा है कि आप मेरा पीछा कर रही हैं। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वाह, बड़े नेक इरादे हैं आपके। अब्दुल, अब्दुल। जी बाजी। अब्दुल, अंदर जाके बोलो कि मोइज साहब अपनी वालदा को लेने आए। आपकी वालदा अंदर क्या कर रही है? जो करने आई हैं, अब मैं वो उनको करने नहीं दूंगा। इडियट। कौन है? ये कौन थी? ये फुरकान साहब की साहबजादी थी। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी छोटी बेटी निमरा है। अल्लाह इनके नसीब भी बहुत अच्छे करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई स्वेयर अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती। सर आप? मैंने आपको पहचाना नहीं बेटा। अरे सर आप क्यों पहचानेंगे, आपके तो कई स्टूडेंट्स होंगे। मैं भी आपका एक स्टूडेंट था। जिस कॉलेज में आप पढ़ाते मैंने वहीं से ग्रेजुएशन की है। बेंचेस को कौन याद रखता है? बैठो बेटा। सर मैं बिल्कुल बैठूंगा, चाय भी पीऊंगा। एक्चुअली बाहर आपकी गाड़ी जो है। आप खड़े क्यों हैं? Why are you standing up? प्लीज बैठिए ना, चाय पी के जाइए। कप नहीं है, मैं कप लेके आती हूँ। बैठे चाय पी के जाइए। ये फैसल से छोटा मोइस है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसी लड़की जैसा घर में चाहती थी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। आप ऐसी लड़की चाहती थी? वो लड़की नहीं, एक छोटा मोटा एटम बॉम्ब है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? तो बहुत ही सीधी सादी है, इतना मध्यम बोलती है। साथ बैठे हुए शख्स को भी मुश्किल से समझ में आता है क्या कहा उसने। तो फिर मेरे कानों में खराशी क्यों पड़ गई? और जानती हैं, मेरी गाड़ी को टक्कर मार के आई थी। उसकी छोटी बहन होगी। नवाल तो बहुत ही सीधी सादी है, पूरा घर संभाल रखा है उसने। अच्छा, तो ये दूसरी बहन किस पे चली गई है फिर? अभी तो मुझे भी चालाक थी वो। वैसे अम्मी ये बताएं, भाई राजी हो जाएंगे? थोड़ा गुस्से से, थोड़ा रोके मना लूंगी उसे। आज तक वैसे उसने मेरी कोई बात टाली तो नहीं। I'm fine, कैसे हो? तुम घर पर हो? हाँ, लेकिन आप लोग कहाँ गए हुए थे? वो एक बहुत जरूरी काम से गए थे। जरूरी काम से? अरे बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कराई हूँ। क्या? मेरा रिश्ता? अरे कब से तो कह रही थी शादी कर लो शादी कर लो, सुनते ही नहीं तुम तो मेरी बात। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरा रिश्ता इस तरह अचानक, मैं तो खुद आपसे बात करने ही वाला था। क्यों बेटे, मैं तुम्हारा रिश्ता तय नहीं कर सकती? बहुत ही प्यारी लड़की है, तुम्हारी पसंद और तुम्हारे मिजाज के बिल्कुल मुताबिक। मेरी पसंद? कभी कभी औलाद को खुद पता नहीं चलता कि उनकी पसंद, उनका मिजाज क्या है। हर चमकती हुई चीज को सोना समझ बैठते हैं। माँ से बेहतर कोई नहीं जानता कि औलाद की असल पसंद क्या है। नवाल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी। नवाल? ये नवाल कौन है? अब्बा क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वो खातून वाकई नवाल के लिए रिश्ता लेकर आई थी? हाँ बेटा। वैसे देखने में तो खासा संजीदा लग रहा है। आई होप आदतन अपने भाई जैसा ना हो। तुम खामखा मुइज़ के पीछे पड़ गई हो। अच्छा खासा खुश मिजाज लड़का है। मैं इस लड़के के बारे में मजीद मालूमात करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे खासा मुनासिब लग रहा है और मैं अंदर से मुतमैन भी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता भिजवा दिया। पाएगा ना मजा। अब पता चलेगा खतीजा आंटी को ऐसे बेलावजह डरावे दे रही थी। हमारी बहन कोई मामूली है क्या? देखे कितनी अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। बड़ा बोल नहीं बोलते बेटा, तो समझो कि अल्लाह ने हमारी लाज रख ली। ये आप क्या कह रही हैं? आप इस तरह मेरी मर्जी के बगैर जाकर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? क्यों तय नहीं कर सकती? अरे माँ हूं तुम्हारी, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वो ठीक है अम्मी, लेकिन शादी पूरी जिंदगी का मामला है और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसकी उंगली पकड़ के चलाया जाए। देख रहे हो तुम इसे? मुझसे किस लहजे में बात कर रहा है? अरे भाई, दुनिया की तमाम माएं अपनी औलाद के रिश्ते तय करती हैं। मैंने तय कर दिया तो कौन सी कयामत आ गई? ये तस्वीर दिखाओ नवाल को। अगर उसने रजामंदी जाहिर की तो मैं हकीम साहब से कहकर इनसे दोबारा मिल लूंगा। वैसे अब्बा आप मिल जरूर लें, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। बाय द वे,
ये मुहावरा यहाँ सूट नहीं करता। अच्छा ना, ऐसे मुझे इनका भाई कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। अजीब से छोरा सा लड़का, थोड़ी सी गाड़ी क्या मारती पीछे पड़ गया। क्या तुमने फिर गाड़ी मार दी? नहीं अब्बा, मैं तो ये कहा है मैंने। तस्वीर दिखानी है नवाल को। She's a limit sometimes. For God's sake सन्नी, ये आपका जमाना नहीं है और मैं बड़ा हो चुका हूं, अपना अच्छा बुरा समझता हूं। आप इस तरह मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। मैं इसका फैसला खुद करूंगा। करो, सारे फैसले खुद करो। पैदा कर दिया, बगैर बाप के जवान कर दिया, सारे जतन अकेले ढोलिए मैंने। अब मेरी जरूरत ही क्या है? अरे किसी बेकार पुर्जे की तरह किसी कोने में डाल दो। या अल्लाह, ये लोग आज भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह की कसम सच कह रही हूँ। बेगम साहब ने फैसल साहब का रिश्ता तय कर दिया है और फैसल साहब खुश नहीं है। वो उनसे लड़ रहे थे, फिर आमना बीबी ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया और फिर फैसल साहब को मोहित साहब अपने कमरे में ले गए। कोई और बात हो तो मुझे जरूर बताना, समझी? जी जी बिल्कुल, ओके। तो आमना, तुमने अपनी औकात दिखाई ही दी, बहुत पछताओगी। मेरी इकलौती औलाद को दुख देने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। क्या हो रहा है? फैसल को कॉल कर रही हूँ लेकिन उसका सेल ही ऑफ जा रहा है। अब तो ऑफ ही मिलेगा, मंगनी की तैयारी जो कर रहा होगा। कम ऑन मामा, अभी तो वो लोग रिश्ता लेकर भी नहीं आए और मंगनी की तैयारी कहाँ से? उसको जहाँ रिश्ता लेके जाना था वो चली गई। फैसल तो अपनी माँ के घुटनों से लगा बैठा होगा। ये आप क्या कह रही हैं मामा? मतलब ये कि उसकी माँ ने रिश्ता तय कर दिया है फैसल का। इट्स इम्पॉसिबल, फैसल कभी मान ही नहीं सकता। तुम इसी खुशफहमी में बैठी रहना। कहाँ जा रही हो? मुझे फैसल से मिलना है अभी और इसी वक्त। वहां जाके बात करोगी तो अपने मुंह की खाओगी। हर कोई अपनी गली में शेर होता है। मजाक समझ रखा है उसने मेरी बेटी की जिंदगी को। उसे यहां बुला के बात करेंगे। चालाकी दिखा के बड़ी बेवकूफी की उस औरत ने। वो तुम्हारे और फैसल के ताल्लुक को भांप गई थी, मगर तुम्हें उसने अपनी बहू बनाना गवारा नहीं किया। मामा, डोंट वरी बेटा, अब ये तुम्हारी जंग नहीं मेरी जंग है। मैं देखती हूँ उसने कैसे मेरी बेटी को दुखी किया है। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन है। तुम मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकते कबीर। ये चंद दिन जैसे मैंने सूली पे गुजारे, पहली बार बेटी का बाप होने से डरा हूं। जिंदगी में पहली बार मेरे दिल में ये शिकवा पैदा हुआ कि आखिर मेरी बेटी के ही नसीब ऐसे क्यों। अब देखो मौला ने कैसा करम किया, अल्लाह ने कैसे मेरी लाज रखी। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा लड़का। भाई उन्होंने पहली नजर में नवाल को पसंद किया और रिश्ता दे दिया। अब देखना मैं चंद दिनों में उसकी रुखसती कर दूंगा। अल्लाह मुबारक करे। मुझे तुम्हारी खुशी का अंदाजा है। बस एक बात का ख्याल रखना, हमारे यहाँ अगर लड़की की मंगनी टूट जाए तो जो भी रिश्ता आता है माँ बाप जल्दी में फैसला कर लेते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना। रिश्ता तो ये भी पहला है और लड़का बहुत अच्छा है। मैं रस्मी तौर पे लड़के से मिलूंगा और रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगा।
ठीक ठीक। शुक्रिया दोस्त, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नवाल, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? शक्ल देखिए अपनी, कैसे रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है तुमने अपना। और अब देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा इंसान भेजा है। पागल हो गई हो क्या? अच्छा देखो ना, फराज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हटाओ उसे। तस्वीर देखकर इंसान की शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ओह, तो आप मिलना चाहती हैं? बस कर दो निम्रा। अच्छा ना, मेरी बात सुनो, इस बार के फंक्शन में ना बहुत मजा आएगा। डांसेस होंगे, प्रैक्टिसेस होंगी, रस्में। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों मजाक कर रही हो? मुझे शादी नहीं करनी और ना ही कोई मुझे मजबूर करे। नवाज, शहर दिल को वीरान कर गए। क्या हुआ? वो शादी के लिए नहीं मानी। ये उसने खुद कहा? बहुत सख्ती से। तस्वीर देखी? एक नजर भी नहीं। तुम ये तस्वीर उसके तकिए के नीचे रख लो, देखेगी तो मान जाएगी। और अगर तब भी ना मानी तो? वो मेरी बेटी नवाल है, निमरा नहीं। अब्बा। बेटे, वो घबराई हुई है, जल्द समझ जाएगी। तुम उससे बातचीत करो, उसका ध्यान बटाने की कोशिश करो। जी अब्बा। भाई वो क्या करें, ऐसा रिएक्शन तो उनका आना ही था ना। अभी तो मैंने सोनिया का नाम नहीं लिया था, मगर वो समझ चुकी थी। यार वैसे मोइस, तुम तो मुझे बता सकते थे ना। मुझे खुद नहीं पता था, मैं उनके साथ तो वैसे ही गया था। मुझे क्या पता था वो रिश्ता पक्का करके आ जाएंगी। अच्छा मोइस, मेरी बात सुन यार, देख अम्मी तेरी बात ज्यादा मानती हैं, तू अम्मी को जाकर कन्विंस कर ले, मुझसे कह के यार भाई सोनिया के अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकते। मैं कोशिश करूंगा, प्रॉमिस नहीं करता। कोशिश करोगे तो ठीक। एक काम करो, मुझे जरा वो लड़की वालों का नंबर तो दो। क्यों? उनको फोन करूं, उनको इनकार करूं फोन करके? मैं शादी नहीं कर सकता। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी आपकी वालदा जाके रिश्ता पक्का करके आई और आप फोन करके इनकार कर देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? मैं बड़ा हूं ना, तुम छोटे हो, मुझे सही और गलत मत बताओ। मैं तो वही करूंगा जो। और देख लो, पुप्पो का फोन आ रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं आप? जी क्या? मैं आता हूं जी। खैरियत? सोनिया ने वहां अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। क्यों? क्योंकि अपेरेंटली उसको किसी ने बता दिया है कि मेरी मंगनी होने वाली है। किसने बताया उसे? आई डोंट नो यार। अब यहाँ अम्मी ने लॉक किया हुआ है, वहां सोनिया ने। तुम एक काम करो प्लीज, अम्मी को कन्विंस करो, मैं सोनिया को मना करूंगा। ठीक है। उसने जब से तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी अपने को अंदर बंद कर लिया और अब आवाज भी नहीं आ रही है कोई। ये बात उसे बताई किसने? शिकवा नहीं
सोनिया, सोनिया प्लीज दरवाजा खोल दो यार। उसने जब से तुम्हारी मंगनी की खबर सुनी अपने को अंदर बंद कर लिया और अब आवाज भी नहीं आ रही है कोई। ये बात उसे बताई किसने? बेटा मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ कर ना ले। वो हमेशा कहती थी कि मैं फैसल के बगैर नहीं रह सकती। सोनिया, सोनिया प्लीज दरवाजा खोल दो यार। सोनिया प्लीज बेटा दरवाजा खोल दो। वो लॉक की चाबी कहाँ? नहीं है, पता नहीं। सोनिया, सोनिया तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज दरवाजा खोल दो। ठीक है, अगर तुम ये दरवाजा नहीं खोल रही हो तो मजबूरन मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। तो ठीक है, फिर मैं ये दरवाजा तोड़ने लगा हूं। पागल लड़की, ये सब क्या था? क्यों कर रही थी ये सब कुछ? तुम जानती भी हो कि मेरे साथ साथ तुमने पुप्पो को भी कितना परेशान कर दिया था। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर होगा। जब तुम्हारी एंगेजमेंट उस लड़की से होगी तो मैं अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। शिकवा नहीं किसी से। तो फिर फ्रेंड्स, तुम दोस्ती को काफी गलत मायने देते हो। किसने कहा है कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है? मुझे बताइए, किसने कहा है? मामी ने। हमारी अम्मी को हमेशा उन्होंने अपनी जूते की नोक पे रखा। कैसे इज्जत दे देंगी वो हमें शादी के बाद? अगर फैसल ने मना कर दिया तो मैं मोइस की शादी कर दूंगी उससे। मैं तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ। शिकवा